मेरा नाम उर्मिला है और हम वैष्णव संप्रदाय के हैं और हमारे गुरु हनुमान दास जी हैं। हम बचपन से हैं, क्योंकि माता जी बचपन से व्रत करती थी तो व्रत रखती थी तो साथ में हम भी बैठ जाते थे। तो जब हम बैठ जाते थे तो धीरे धीरे पिताजी ने तो किताबें ले आई, परंतु पढ़ना नहीं आता था, फिर भी हम कोशिश करते थे पढ़ने की। तो धीरे धीरे उन्होंने ढोलक ये सारे खड़ताल ये लेके आए तो हमने सत्संग करना शुरू किया। तो सभी भाई बहन बैठ के वो सत्संग करते थे और हमारा जन्म यहीं का है। तो हम बचपन से ही इस मार्ग में आ गए, ना तो किसी ने सिखाया। और यही होता है कि ये सिखाना नहीं पड़ता। अगर परमात्मा किसी को अपने शरण देता है तो खुद आ जाता है। और अगर वो किसी की शरण में किसी की वास्ते ये कहे कि वो बोलेगा कि हमें शरण दो, तो संसारी क्या शरण देगा, क्योंकि वो खुद शरण ढूंढ रहा है। तो शरणागत ही जब अपनाता है तभी शरण मिलती है। पूछते हैं लोग कि हमें संत बनना है। अरे हम बताएं, हमारे बोलने से थोड़ी संत बनना है। अगर उनके भाव और भगवान उन्हें अपना ले तो बस बन गए संत। और संसारी यदि कह दें कि तू संत बन जा, किसी के लिए भी कह दें कि आप संत बन जाओ, तो अगर वो संत बन गए तो उसके मन में न जाने कौन सी खिचड़ी पकती है। उसको कोई ये नहीं समझ सकता कि ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं मन में। अब हमारे यहाँ जो सनातन धर्म है उसमें न जाने कितने तो हमारे धर्म वाले हैं और कितने वहाँ पर हमारे धर्म का सत्यानाश करके बैठ गए हैं। कहते हैं हम ही सनातन धर्म का पूरा प्रचार करते हैं, परंतु पीठ पीछे कुछ और धर्म अपना रहे हैं। ये धर्म नहीं होता, परंतु सनातन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं। उसी धर्म से यह पृथ्वी आज तक टिकी हुई है और आगे भी टिकी रहेगी। बाद बाकी ये सब धर्म जितने भी धर्म हैं, चाहे कोई कितना भी अपना ले चाहे, परंतु वो धर्म नहीं है। धर्म एक ही है, सनातन धर्म। और हमें किसी को ये नहीं कहना कि आप बन जाओ संत। अगर वो संत बन गए और पहन लिया चोला, उस चोले पहनने से थोड़ी सा होता है। अगर गृहस्थ है और गृहस्थ में ही वो संत है तो उससे बढ़कर क्या है। गृहस्थ में ही सबसे ज़्यादा संत हैं। और आज तो संत ये हैं कि बहुत सारी लड़कियां भी ये कहती हमें संतों के पास जाना है, परंतु संतों के पास नहीं मिलता भगवान। भगवान एकांत, प्रहलाद जी कहीं वन में नहीं गए थे। प्रहलाद जी ने केवल भगवान को प्राप्त उतनी संकट में भी प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप ने क्या क्या त्रास दिए थे, परंतु उन्होंने भगवान को घर पर ही प्राप्त किया। और कोई कहता कि वन चले जाओ, अपना घर छोड़ो, माँ बाप छोड़ो, माँ बाप से गुस्सा करके चले गए, परंतु बाद में क्या होता उसका परिणाम वो जानते हैं। बहुत सारे महात्मा हैं कि माने दुनिया भर की भेड़ चाल तो कर दी सबने, एक ने सोचा वहाँ है वहाँ जाना है, दूसरे ने सोचा वहाँ जाना है, बाद में लगा पता कि मतलब दुनिया भर के इकट्ठे तो हो गए, परंतु परमात्मा पाना बहुत असंभव है। केवल एक दिखावा है, ये दिखावा नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं दिखावा मत करो, अगर मेरे पास आना है तो होशियारी मत दिखाओ। हमें होशियारी नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। और उस भक्ति में केवल एकांत है। और एकांत ये नहीं है कि किसी संसारी को छोड़ के चले जाओ, नहीं, मन का एकांत बनाओ। अगर मन से एकांत बन गए तो चाहे तुम परिवार के बीच रहो। कबीरदास जी ने परिवार नहीं छोड़ा था, परंतु आज हमारे सनातन धर्म का एक प्रतीक है। तो यही है कि संत बनना है तो पहले अपने आप को सुधारना है। दूसरों के सुधारने से संत नहीं बनते और दूसरों के कहने से संत नहीं बनते। भगवान जिसको अपना लेता है, क्योंकि भगवान है, क्योंकि हम नहीं हैं, हम केवल स्वप्न की माया है। स्वप्न की माया क्या है, जैसे स्वप्न में कहीं पर हमारे पीछे
शेर लग जाता है, वो खाने को भागता है। तो हम इतनी भागते, इतनी भागते, थोड़ी देर में नींद खुल जाते, तो कहाँ शेर कहाँ हम। ये कुछ नहीं है, ये केवल इतनी माया है। और इस माया से उभरना यही है। ये नहीं कि कहीं पर तुम सांस बंद करके बैठ जाओ, नहीं। हर किसी प्राणी से प्रेम करना सीखो। छोटों का आदर क्या होता है। अगर कुत्ता भी आ रहा तो उस कुत्ते को ये ना सोचे कि वो कुत्ता आ रहा, अगर वो आ रहा तो उसका भी स्वागत करो। नामदेव जी ने तो कुत्ते में ही भगवान को प्राप्त किया था। भगवान राम ने जब सीता माँ को वन में भेजा था, चौथे दिन जब अपनी सभा में गए तो वहाँ पर कुत्ते ने ही अपने ये परीक्षार्थी के रूप में आया था। तो यही है, भगवान ने पुराणों में सब कुछ दिया है और पुराणों में ही हमको सब कुछ मिलता है। हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। संत है परंतु भगवान अपनाए तब। दुनिया चाहे हमारी कुछ भी प्रशंसा करे, दुनिया की प्रशंसा से हम संत नहीं बन गए। जिस दिन परमात्मा हमारे कर्मों को अपनाएगा उस दिन सोचेंगे कि हम संत बन गए। दुनिया में तो लाखों लोग हैं जो प्रशंसा करते हैं, परंतु प्रशंसा से हम नीचे ही गिरते हैं, ऊपर नहीं उठ पाते हैं। साधक चाहे कोई भी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, परंतु उसको एकांत यही है कि अपने मन को एकांत बनाओ, अपने मन को पवित्र बनाओ और अपने आप को सुधारो। दूसरों के सुधारने से हम कभी नहीं सुधर सकते। दूसरा चाहे कहे भी कि तू इस चोले को पहन ले, चोला पहनने से कोई भक्त नहीं बना, क्योंकि चोला धारण करने से चोले वाले धारण तो किए परंतु ठोकर खानी पड़ी। गिरस्त में रहो परंतु भक्ति भाव से रहो। वो कैसे हैं, जैसे पानी को गर्म करते हैं तो बाहर से तो पानी का वो जिसको हमें रखा है तो वो बर्तन तो जैसे का तैसे है, परंतु पानी ही गर्म है तो उसके अंदर वो गर्मी कहाँ है उसको हम नहीं देख पाते। उसी तरह है परमात्मा, जैसे हम हैं, गुस्सा आता है परंतु हमें दिखता नहीं कि गुस्सा कहाँ पर है, परंतु हमारे अंदर गुस्सा है। सब कुछ विकार हमारे अंदर है। जैसे पानी के अंदर गर्मी है, आग है, आग पे हम हाथ रखें तो जलेंगे जरूर। तो वही चीज है कि हमारे अंदर सब कुछ है, वो सब चीज दिखती नहीं है परंतु है हमारे ही बीच। चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो और चाहे किसी का सम्मान हो, परमात्मा हम ही हैं, दूसरा कोई परमात्मा नहीं है। क्योंकि जैसे इस कुटिया में हम बैठे हैं और अभी हम सब लोग बाहर चले जाएं तो क्या कुटिया कहीं से टूटेगी? और जिस दिन हम मरेंगे तो शरीर छोड़ेगा, तो इस शरीर में कहीं पर टूटेगा कोई, शरीर का कोई अंग टूटता है? नहीं। तो यही है परमात्मा, कि परमात्मा को कोई नहीं जान सका और न जान सकता है। केवल कर्म करते रहो जो फर्ज है हमारा। कोई तो मूर्ति में भगवान मान लेते हैं, कोई कहता है कि मूर्ति में भगवान नहीं है, परंतु जैसा जिसका भाव है, परंतु मानो। और कोई मानता नहीं तो उसके लिए चाहे पुराण रख दो वहाँ पर। गीता का बहुत सारे लोग अध्ययन करते हैं परंतु शास्त्रों को पढ़ते हैं, मनन नहीं, केवल एक दिखावटी कर्म है। इसलिए परमात्मा को पाना पहले मन से समझो कि भगवान कहाँ पर हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान को हमें कहाँ पर प्राप्त करना चाहिए। घर छोड़ने से नहीं चलेगा। भक्ति सब कर सकते हैं, पुरुष हो चाहे स्त्री हो। जो भगवान का दे रखा है हमें उसके विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। हम भी हैं, साधिका हैं, बचपन से लगे इस कर्म में, परंतु हमने ये नहीं सोचा कि हम साधिका बन गए तो हम अपने जो भगवान ने दे रखा उसके विरुद्ध चले। नहीं, उसमें ये नहीं अपनी माला ना पकड़ें, अपना कर्म दूर से करते रहो परंतु भगवान को स्पर्श न करें। अब लोग तो ये कहते हैं कि भगवान ने दे रखा है। भगवान ने क्या नहीं दे रखा, समय पर ये भी तो भगवान ने दे रखा कि सोचते हैं भगवान के हाँ भाई ये संभाल सकता है, भगवान शुरू कर दे इसे मासिक धर्म, कहते हैं इसके संभालने की बस की नहीं है, भगवान उसको बंद कर देते हैं। तो ये भी तो भगवान की देन है, तो भगवान जानता है। तो जब भगवान इतना सब कुछ कर सकते हैं, क्या वो हमारी भक्ति नहीं जान सकते कि 5 दिन इसमें काट दिए तो हम इसकी तरफ नहीं है? भगवान तो है हमारी तरफ, परंतु हम धूर्त बन जाते उस कर्म में। धूर्त नहीं बनना चाहिए। जो परमात्मा ने दे रखा उसको आदर से स्वीकार करो और आदर से अपनाओ। और आदर यही है कि उसमें जो समय है दूर से अपना भगवान को जप करो,
परंतु ये नहीं कि भगवान को पास में जाके ही करो। भगवान का श्री राम जय राम गाओ। हमारे गुरु जी कहते हैं गुरुमिला श्री राम जय राम गाओ, बस उसी में कल्याण है। गुरु एक भगवान होता है। और हमारे गुरु ने कहा कि उर्मिला इस अवस्था में आप ये काम करते रहना। नहीं, खुद नहीं करती थी। आज तो हमने गुरु 30 साल में बनाए, परंतु पहले भी हम जब घर पे थी तो मैं नहीं करती थी उस काम को। मैं अलग से अपना बस मन से मानसिक पूजा मन से करती थी। इसलिए धूर्त नहीं बनना चाहिए। जो भगवान ने दे रखा उसको स्वीकार करो। हमने तो जब गुरु प्राप्त किया था तो हमने व्रत रखा था और कहा था भगवान जो संत आएगा घर में वो मेरा गुरु बनेगा। तो 5 माह तक व्रत रखा। तो पिताजी ने नवधा रामायण की और गुरु पहुंच गए। तो पहुंच गए घर ही पे, उन्होंने हमें दीक्षा दी। तो हमें किसी की ये नहीं थी कि कोई गुरु किस तरह आएगा। हमने ये कहा था कि कोई भी आए, कोई माने किसी रूप में भी आए, याचक रूप में आए, परंतु वो मेरा गुरु बनेगा उस दिन। तो उस दिन हमारे हनुमान दास जी गुरु आए थे तो हमने उन्हीं से ले लिया, क्योंकि गुरु एक जैसे सब जगह नहीं मिलते हैं। गुरु बहुत मुश्किल से पहचाने जाते हैं कि गुरु कौन है, और गुरु बनने लायक ये भगवान ही दे सकता है। जब हम भगवान के पहले अपने आप को भगवान को अर्पण करो, तब जाके गुरु को ढूंढो, वरना तो सीधे भेड़ चाल चलने से गुरु नहीं मिलता। अगर उनको आध्यात्मिक की तरफ जाना है तो ये कर सकती है कि वो किसी संत से दीक्षा लेकर अपने ही घर पर एकांत में रह सकती हैं। ये नहीं कि भेड़ चाल में कहीं किसी गुरु के सानिध्य रहें। हमारे गुरु कहते हैं कि दीक्षा लो और घर पर बैठ के भजन करो, गुरु बनाओ। परंतु ये है कि अपना एकांत जैसे रहते हैं घर में, चल नौकरी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, परंतु अपने आप कहीं से गुरु बना के, पर गुरु के सानिध्य मत रहो। गुरु से दूर ही अच्छा है, क्योंकि हमारा चरित्र भी बचेगा, हमारा सब कुछ बच जाएगा। क्योंकि गुरु केवल गुरु ने हमें वाणी से कह दिया कि आप ये करो। बाद के तो गुरु हमारे परमात्मा हैं, उसको गुरु मान के चलो, उसके जप करो। और ना तो गुरु को ही, संसारी गुरु को ही धारण करके बैठ गई तो आज संसारी गुरु ने तो ना जाने कितने ये कर दिए। हम अपने गांव के नजदीक हैं, अपने गांव के नजदीक हमें पता है कि यहाँ पर कुछ ये नहीं होगा। तो इसी तरह अगर एकांत में रहना तो अपनी नजदीकी में रहो, और अगर दूर जाना कहीं एकांत में तो किसी माताओं का सानिध्य लो और वहाँ पर रहो। सबका भला तो भगवान करते हैं और सबको कोई किसी को नहीं मार सकता है। परंतु जाओ, कहीं पर जाना है, किसी माता के पास जाना है, रहो कुछ दिन उसके साथ रहो और वहाँ पर सत्संग करो, और वहाँ पर रह के धीरे धीरे अपना एकांत वास हो जाएगा। तब चाहे घर में रहो तो वहाँ पर भी अपने आप जंगल ही लगेगा कि हाँ भाई हम अपनी एकांत में तो जंगल में ही है। क्योंकि होता है शहर के लोग ये हैं कि अनबन हो जाती हैं, और बहुत सारी माताएं तड़पती हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। ये नहीं है। अगर गुरु से दीक्षा लेना है तो घर पे यदि सुख है तो घर पे ही भगवान जप सकते हैं, वरना तो कहीं किसी माता का आश्रय लेके रहो। कह दिया ना कि माता की जल के अंदर गर्मी नहीं दिखती, उसे हमारे अंदर विकार नहीं दिखता। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, विकार का कोई पता नहीं है। तो कहीं पर सत्संग हो वहाँ पर जाओ, एकांत में ज़्यादा भटकेगी, क्योंकि एकांत में उसी का चिंतन होगा। यदि परमात्मा नहीं है तो मतलब चिंतन तो तब उसी का है, तो उन चीज का चिंतन होगा तो वो तो तभी है जहाँ पर भगवान की बातचीत बार बार आएगी, फिर वो वैराग्य की ओर जाएगी, तब जाके उसका एकांत रहना सही है। वरना तो मन में कुछ और विकार तैयार हैं और मारा लेके बैठ गए तो उसमें कल्याण नहीं हो सकता। महिलाएं दीक्षा दे भी सकती हैं और ले भी सकती हैं। ये नहीं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती, पुरुष के जैसे कर सकते हैं। परंतु ये है कि अगर पुरुष से आपने ले लिया दीक्षा तो उनसे दूर रहो, यही तो कह रही है। और किसी भी देवता की दीक्षा ले सकते हैं, अगर जिसको पसंद जो देवता है। जिसको कोई राम से प्रेम करते हैं, सीताराम से, कोई हनुमान जी से प्रेम करते, कोई माँ दुर्गा से करते हैं,
अलग अलग, कोई भगवान शंकर जी से करते हैं तो अलग अलग ले सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं, स्वतंत्र है सब। हाँ, मैं बीज मंत्र करती हूँ, परंतु बीज मंत्र ये करती हूँ कि महाराज जी ने दिया मुझे बीज मंत्र, तो हमारे गुरु ने कहा इसको नहा धो के ही करना चाहिए, तो उसको मैं सुबह नहा धो के करती हूँ और शाम को भी अपना नहा धो के ही करती हूँ। परंतु ये चातुर्मास है इसलिए नहा धो के करते, नहीं तो यहाँ ठंड से मरते हैं। अब दिनों दिन तो ठंड ज़्यादा आती है, तो ठंड होती है तो तब शरीर तो जाम पड़ जाएगा। तो हम सुबह को स्नान किया और शाम को कभी कभी तो हो जाता स्नान, नहीं तो सुबह कर लिया और शाम को अपने धुल के शरीर को वो फिर बैठ गए। क्योंकि बीज मंत्र वह है, जैसे हम दूध लेके आते हैं तो दूध है नाम, फिर हम उस दूध को बार बार उसको ये करना है, उबालना है, उसको बार बार करना है, ये गरम करके रखना है तो उसकी मिठाई बन जाती है। तो एक तो वो है, और एक वो है कि जैसे दूध लेके आए फिर उसका स्वाद उस टाइम क्या था, फिर उसकी दही बनी उसका स्वाद क्या है, मक्खन बना तो उसका स्वाद क्या है, और घी बन गया तो उसमें क्या क्या नहीं बनता है। घी से तो सब कुछ बन सकता है, तो घी जैसा है तो वही बीज मंत्र है। तो घी के साथ सब कुछ बन सकता है, तो वही कि बीज मंत्र से हम कुछ भी कर सकते हैं। परंतु ये है कि फालतू नहीं बीज मंत्र, ये नहीं कि किसी को दे दिया और उसने उसका उपयोग नहीं किया। नाम कोई भी जप सकता है, परंतु बीज मंत्र नहीं। हम वैष्णव हैं और हमें हमारे गुरु ने कह रखा है कि जो बीज मंत्र वो होता है उसे केवल नहा धो के ही जप करो। और जो जप होता है, जापक जो शब्द हैं, अगर आपको नाम लेना है वो आप कहीं पर भी सोते सोते भी ले सकते हैं और चलते चलते भी ले सकते हैं। जैसे वो माला की झोली लेके तो कोई उससे शर्माते हैं, क्यों शर्माएं? उससे शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम है। अगर कोई कहे भगत जी तो एक दिन हम असल में सही भगत बन जाएंगे। पहले हमारी मजाक होगी तो बाद में सही भगत भी तो बन सकते हैं। अगर उसकी सही साधना रहेगी तो उसे भगवान एकांत में भी भेज सकते हैं और घर पे ही उनको दर्शन दे सकते हैं। क्योंकि एक भगत जी था, श्री राम जय राम लिखता था, उसको पुस्तक में ही प्रकट हो गए। और मन से जपो चाहे केवल तन से ही जपो, क्योंकि मन नहीं है तो तन तो है। लिख रहे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, तो लिख रहे तो मन तो है नहीं तो तन तो है। जो भगवान को जपता है उसका कल्याण ही है। आग है तो जलाती ही है। अगर कोई वैष्णव है तो वो तुलसी की माला ले सकता है। कहते हैं कि माला तुलसी की ही श्रेष्ठ है। कोई रुद्राक्ष लेता है तो जिसने शंकर जी का जब ये कर रखा है, मंत्र ले रखो, रुद्राक्ष ले सकते हैं, परंतु बाद बाकी तुलसी सही है। स्त्रियों के लिए तुलसी सही है। वैष्णव संप्रदाय यही है कि इसमें ये लिख रखा है, हर कहीं पर भगवान ने ये कह रखा है कि ज़्यादा ढूंढो मत, अपना जो कर्म है उसी को करो। गीता में भी कह रहे हैं कि उतना ही कर्म करो जिससे मुझे सुख मिले। अगर आप ज़्यादा उछल कूद भी करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ हो सकता है, उससे हमारा शरीर भी अस्वस्थ चल सकता है। तो कहते हैं ना कि सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अगर माँ बाप के हम भरोसे हैं तो माँ बाप ने हमें सुला दिया तो बाद में हम उठ नहीं रहे तो माँ बाप ही तो हमें उठा सकते हैं, बेटा उठो खड़े, समय हो गया है। अगर भगवान को पाना है तो किसी से पूछना नहीं है, खुद पूछो। मन जो कहता है उसी को करो। मैं सोचूं कि मैं तो यहाँ हूँ, अकेली हूँ और मैं यहाँ सो जाती हूँ, तो लोग क्या जाने कि मैं सो रखी हूँ, ये तो नहीं है पता। परंतु ये भी नहीं सोचेंगे लोग कि मतलब कि मैं जाग रखी हूँ। भाई मेरा क्या कर्तव्य है ये मैं खुद करना पड़ता है कि हमें क्या करना है, किस समय हमें क्या करना है, किस समय हमें क्या करना है। ये समय केवल हमें बनाना है, ये दूसरों ने नहीं बनाना है। तो यही सब माताओं के लिए है कि अगर वो शहर की माताएं भी हैं तो वो अपना जो भी नित्य नियम वो घर पे बना सकती हैं। और अगर कहीं पर किसी माता के सानिध्य जाना है, कुछ समय किसी की सेवा करो।
कहीं पर सत्संग हो गए, 2-4 चले गए, कहीं पुरुष के सानिध्य जाओ, कहीं पर कोई संत है जाओ, संतों के सानिध्य सेवा करो, परंतु ये नहीं कि समर्पण ही हो जाओ। भगत जी हमें तो उनका कुछ अनुभव नहीं है और ना हम उसको बता सकते हैं, क्योंकि अगर परमात्मा करें तो उड़ना भी सिखा लेंगे और वो कहें तो वो सोना भी सिखा लेंगे कि इस तरह सोते हैं, क्योंकि सोना तो एक ही है जिस दिन यहाँ से जाना है। बाद वाक्य सोना तो हमारे जीवन का एक ये पहलू है, दिन रात दिन रात दिन रात, तो ये तो कर्म ही है हमारा, ये ना सोना है और ना जागना है, ये हमारा कर्म है। परंतु जो लोग ये करते हैं वो केवल अपने शरीर को, अब कहते हैं कि हम इस सूक्ष्म उतनी साधना तक यदि कोई पहुंच सकता है तो वो कर सकते हैं। रेचक और कुंभक करती हूँ, बाद बाकी कोई प्राणायाम नहीं करती हूँ, परंतु जब कभी सरदर्द सुरदर्द होने लगे तब, वरना तो हमें बस अपने जाप और मंत्र से मतलब है, हम ज़्यादा ये नहीं करते। मैं बीमार हुई नहीं कभी तो मैं करती ही नहीं, ना तो मैं बीमार हुई, मुझे तो सर दर्द भी नहीं होता, और तो और अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, आगे ठाकुर जी की इच्छा। पाठ था, उसमें था शिल्डर बेडिंग के, ना तो मतलब कि अपने आप को ना संभाल पाए तो कम से कम बैठ तो जाए, अपने आप को ना संभाल पाए तो थोड़ी देर चाहे जाप तुम केवल गुस्सा का करो, परंतु भगवान के प्रति बैठ जाओ तो अपने आप थोड़ी देर में अपने आप शांति मिल जाएगी। और जैसे प्राण को त्यागना है, ये कोई ये नहीं है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने जन्म दिया है और ये मनुष्य तन जो दिया है, ये भगवान ने एक हीरा जन्म दिया है जिसको केवल संसारी गंवा रहे हैं। इसको हमने, भगवान ने हमें हीरा सा जन्म दिया, तो हीरा सा जन्म इसलिए दिया कि इसका प्रयोग सही करो। हीरे को लोग संभाल के रखते हैं, फेंकते नहीं है नालियों में, तो जब हमें हीरा मिल चुका है और हम इसको नालियों में फेंक रहे तो क्या सही रहेगा? इसमें तो यही है कि अगर इस जन्म को पाया है, क्या पशु योनि में बच्चे पैदा कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, सब कुछ पशु योनि में कर सकते हैं, परंतु जो कर्म मनुष्य योनि से किया जाता वो दूसरा किसी योनि से नहीं किया जाता। तो ये सोचना चाहिए बार बार कि भगवान ने मुझे जन्म दिया, अगर कहीं पर कुछ ऐसी समस्या आ जाती कि हमें इस शरीर को छोड़ना चाहिए, ये कहीं पर अच्छों की बातें सुनो, अच्छी बातें सुन के ही हमारा निवारण हो सकता। अच्छी पुस्तकें निकालो, किसी पुराण का अध्ययन करो जिससे हमारा मन शांत हो जाए, परंतु अपनी आत्महत्या ना करें। आत्महत्या करना पाप है। अच्छे गुरुओं का सानिध्य लो, अच्छे लोगों से पूछो, परंतु अपने आप को आत्महत्या की ओर मत भगाओ। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हो तो क्या उसमें मुक्ति नहीं है? स्कूल में लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं, और लड़की अच्छे नंबर लेके आ रही है और लड़का वहां पर फेल हो रहा, तो क्या उसको सही बताएं कि ये लड़का सही है और ये लड़कियां गलत हैं? उसने तो सही कर्म किया, तो उसने तो सही पढ़ा, तो उसने तो नंबर लेके आई। तो भगवान तो हमारे गुरु हैं, तो भगवान तो सोचेंगे कि इसने अच्छा कर्म कर रखा, तो क्या उस आत्मा को मुक्ति नहीं देंगे? शरीर केवल इस शरीर से ये नहीं, शरीर दे रखा वो भी ये है कि ये आत्मा जब मरते हैं, तो गीता में तो कहीं पर ये नहीं है, उस गरुड़ पुराण में कहीं पर नहीं लिख रखा कि मने उस पुरुष ने ये किया था, उस महिला ने ये किया था। वहां पर तो यही है, उस आत्मा ने ये किया था, उस जीवात्मा ने ये किया। वहां से तो जीवात्मा सब है, तो वहां यही है कि जैसा लड़की सही पढ़ रही है, उसने सही नंबर लिया है, और वहां पर लड़का है, उसने पढ़ा नहीं तो वो फेल हो गया। तो वो जब फेल हो गया तो उसको कैसे कहेंगे गुरुजी कि हाँ बेटा तूने तो अच्छा किया? तो यही है, मुक्ति क्यों नहीं है? सबके लिए मुक्ति है, परंतु कर्म अच्छे होने चाहिए। कोई तो कर्म अच्छे करते हैं और कोई वहां पर कर्म कुछ और सोचते हैं। तो चले गए, क्या कहते हैं ना कि आए थे हरि भजन को ओढ़ने लगे कपास। आए तो भजन करने को, परंतु ओढ़ क्या दिया? कपास। तो मतलब उसमें क्या है? अरे भगवान का नाम, केवल मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है कि नाम लो,
और नाम केवल इसलिए नहीं कि नाम केवल दिखावा का काम नहीं है। अगर दिखावा करना है तो किसी पुस्तक के पीछे भाग, अगर किस माने पुस्तकें पढ़ते पढ़ते थक जाओगे पर तुम पुस्तक का कभी निचोड़ नहीं पाओगे। पुस्तक का ज्ञान तो केवल बाहरी शरीर का पहनाव है, आंतरिक ज्ञान जो होता है उसको अपनाओ। अगर आज सही चाहते हो, अगर भागना ही चाहते तो पुस्तकों के पीछे भागो। पुस्तक पढ़ने से नहीं होता कुछ, पुस्तक पढ़ते रहो, संस्कृत में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, जो भी पढ़ना है पढ़ो, परंतु जो ज्ञान आंतरिक ज्ञान कहता है उसी को शरीर साथ नहीं देता है। अब देखो कि मतलब कि पुस्तकों से पढ़े हम, तो पुस्तकों से पढ़ते पढ़ते लास्ट में हमारी बुढ़ापे में भाई सीधे सी बात हमें तो याद भी नहीं होता याद भी नहीं होता। तो बाद में लास्ट में जब आँख काम नहीं करेगी, शरीर काम नहीं करेगी, तब पुस्तक कौन पकड़ेगा? वो नाम गिरट लगो से राम जय राम, मरते 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 राम राम जय राम। उसकी पुस्तक हमारी जीभ नहीं पकड़ रखी तो बस उसी में कल्याणी। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि मन करता किसी टाइम की अरे आज तक लग गई है, सो जाए तो सो जाओ, सीधे से हमारे माँ बाप खुद उठाएंगे। और कभी मन करता कि हाँ नहीं भाई आज तो भक्ति के लिए मन कर रहा तो रात भर, तो यही है कि मतलब कि राम नाम की धुन लगाओ तो कल्याण है। और अगर संसार की धुन लगाओ तो कल्याण कभी नहीं हो सकता। और किसी के दिखावटी काम से काम नहीं चलता, किसी के बोलने से काम नहीं चलता। इसीलिए हमेशा अच्छे संग करो, अच्छों की संगति से ही कल्याण हो सकता है। मनुष्य जीवन मिला है, इसको व्यर्थ मत गंवाओ, इसी में हमारा कल्याण हो सकता है। हमारे गुरु ने ये आदेश नहीं दिया, कहा भक्ति करो और अपनी मुक्ति पाओ, बस इसी में हमारा कल्याण है। और अगर कोई इसी से कल्याण चाहते हो तो जो कह दिया इसी के अनुसार वो चले। भगत जी मैं तो एकांतवासी हूँ और हमारे गुरु की ये नहीं है आप यहाँ पर आ गए हैं तो इसलिए हमने कह दिया। और बाद बाकी मैं ना तो कहीं पर किसी से इंटरव्यू दे सकती हूँ और ना मैं किसी से मिलना चाहती हूँ, मैं एकांत रहना चाहती हूँ।